दूसरी किस्त के अगज में हम देखते हैं कि आदम खानदान को लग रहा होता है कि शायद उनके दोनों बेटे मारे गए हैं, इसीलिए वो बहुत गमगीन होते हैं। नौरोज आदम की मां कहती है मुझे नवाब दिल आवेज की लाश चाहिए। नौरोज आदम कहता है कि मैं नवाब दिल आवेज को कत्ल करने के लिए तैयार हूं। नौरोज की बीवी इसे कहती है दो बेटे मारे जा चुके हैं, अब अगर आपको कुछ हो गया तो कोई और तरीका होगा इस मसले को हल करने का। नौरोज की मां कहती है और तरीका यही है कि हम यहां खामोश बैठे रहें और नवाब आकर हम सबको मार दें। अगले सीन में हम देखते हैं औरंगजेब आदम फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है नौरोज के दोनों बेटे शायद मारे जा चुके हैं। नौरोज अब जख्मी शेर की तरह किसी भी वक्त नवाबों पर हमला कर सकता है, इसीलिए पुरानी बातें भूल जाओ, सही वक्त आने पर मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा, आइंदा मुझे फोन मत करना। अगर नौरोज को जरा भी भनक पड़ गई तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। औरंगजेब आदम की बेटी अपने बाप को कहती है कि मुझे आपकी सियासत और हुक्मरानी में कोई दिलचस्पी नहीं, अगर शामीर को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। औरंगजेब अपनी बेटी से कहता है नवाब और आदम एक दूसरे को कत्ल करते करते खत्म हो जाएंगे और फिर मैं अकेला दुनियापुर पर हुक्मरानी करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं नौरोज आदम के बंदे शामीर को जख्मी हालत में ढूंढ लेते हैं और दूसरी तरफ नवाब फरहाद नायाब को कैद खाने में डाल देता है। फरहाद नायाब से कहता है यहां से तुम अब बचकर नहीं जा सकते। फिर फरहाद अपनी हवेली पर जाता है जहां पर उसका बाप नवाब दिल आवेज अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा होता है। दिल आवेज कहता है नवाबों की बेटी से इदमुहे के बेटे भी मुकाबला नहीं कर पाए तो अना इससे कहती है मैंने शामीर को किसी मुकाबले की वजह से छुरी नहीं मारी थी, अगर वो मर गया है तो मुझे इसका अफसोस है, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस पर वार किया था। इस पर अना की सौतेली मां नवाब दिल आवेज से कहती है कि माँ बाप के सामने अना बहुत जुबान चला रही है। अना कहती है मेरी माँ को मेरे हुए अरसा हो गया है, दूसरी माँ की जरूरत नहीं है मुझे, और वो वहां से चली जाती है। फरहाद अपने बाप से कहता है नौरोज आदम अभी भी जिंदा है, इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए हमें इस पर हमला कर देना चाहिए। नवाब दिल आवेज कहता है आगे जो करना होगा वो मैं देख लूंगा, तुम आज की जीत का जश्न मनाओ। अगले सीन में हम देखते हैं अना गुस्से में अपनी पैकिंग कर रही होती है। वहां फरहाद आकर इसे कहता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, बाहर खतरा है, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अना कहती है चाहे जो हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं यहाँ से जाऊंगी। अना कहती है मुझे इस शहर से और यहाँ के लोगों से और इस घर से नफरत है। फरहाद कहता है मैं भी तो रह रहा हूँ उन हालातों में। अना कहती है आपको तो दुनियापुर पर हुकूमत करनी है, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल शौक नहीं। अना कहती है मैं उम्मीद करती हूं कि वो लड़का बच गया हो, वरना मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने एक इंसान का कत्ल किया है। फरहाद इसको कहता है अगर तुम उसको नहीं मारती तो वो तुम्हें मार देता। अना कहती है बचपन से मैं यही सुनती आ रही हूं, अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। यही कहते कहते मेरे 3 भाई इस दुनिया से चले गए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने चौथे भाई को मरते हुए देखूं। फरहाद इसे यकीन दिलाता है कि सुबह वो यहां से जा चुकी होगी। अगले सीन में आदम खानदान को पता चलता है कि उनके दोनों बेटे जिंदा हैं। शामीर जख्मी है और इसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नायाब भी जिंदा है मगर वो नवाबों के कब्जे में है। नौरोज और उसकी बीवी शामीर से मिलने अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। अस्पताल में शामीर का इलाज किया जा रहा होता है। अगले सीन में औरंगजेब आदम को अपने आदमियों से पता चलता है कि नायाब और शामीर जिंदा है। अगले सीन में डॉक्टर्स बताते हैं कि शामीर की हालत अब बेहतर है। नौरोज आदम डॉक्टर को तोहफे के तौर पर अपनी घड़ी देता है। नौरोज अपनी बीवी से कहता है शामीर से मिल सकती है वो। नौरोज अपने भाई औरंगजेब से मिलने जाता है। नौरोज इससे कहता है कि तुम्हें नायाब की निगरानी के लिए इसके साथ रखा था तो तुम्हें नायाब को संभालना चाहिए था। औरंगजेब इससे कहता है नायाब बहुत जज्बाती है और हमले में गोली लगने की वजह से मुझे तो अस्पताल ले आया गया था। नौरोज कहता है इतनी निगरानी के बावजूद नवाबों के लोग हमारे इलाके में कैसे हमला करके चले गए। औरंगजेब इसे कहता है कि मुझे लगता है हमारा कोई आदमी हमें धोखा दे रहा है। नौरोज कहता है मेरा कोई आदमी मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर नौरोज अपनी हवेली पर वापस आता है। वहां एसएचओ को देखकर उसके बारे में पूछता है। मुलाजिम इसे बताते हैं कि नायाब ने इस एसएचओ को यहां बुलाया था। इस पर नौरोज एसएचओ को इज्जत से वापस छोड़कर आने का कहता है। अगले सीन में एसएचओ को थाने पहुंचा दिया जाता है। वहां पर एक सिपाही इसका इस्तकबाल करता है और उसका सामान भी वापस करता है। एसएचओ के पूछने पर वो सिपाही इसे आदम और नवाबों के बारे में बताता है कि नौरोज आदम और उसका बाप पहले नवाबों के लिए काम किया करते थे, मगर फिर नौरोज आदम ने अपना अलग काम शुरू कर दिया। वो सिपाही इसके लिए खाना वगैरह का इंतजाम करता है। एसएचओ की बीवी का फोन आता है और हमें एसएचओ का नाम पता चलता है। एसएचओ का नाम मीर हसन है। इसकी बीवी इससे खैरियत दरियाफ्त करती है। इतने में मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और एसएचओ मीर हसन मोबाइल को चार्ज करने के लिए अपना चार्जर निकालता ही है कि लाइट चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नौरोज अपने आदमियों के साथ नवाबों पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहां पर नवाब का फोन आता है। वो नौरोज से अकेले आने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं शामीर होश में आते ही अपने भाई नायाब के बारे में पूछता है तो इसकी माँ इसे बताती है वो जिंदा है मगर नवाबों के कब्जे में है, मगर जल्द ही नौरोज आदम इसको बाजियाब कराने के लिए चले जाएंगे। शामीर कहता है कि नौरोज साहिब भी वही गलती कर रहे हैं जो भाई ने की थी, अब उन्हें रोकें। अब यह खून खराबा लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए और मजीद लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए। अगले सीन में नौरोज की माँ कहती है कि नवाब दिल आवेज ने जरूर कोई मंसूबा बना रखा होगा जो तुम्हें अकेले बुलाया है।
नौरोज माँ से कहता है कि वो इससे दुनिया पूर मांगेगा तो वो देने को तैयार है। नौरोज की माँ कहती है वो बहुत जलील आदमी है, अगर इसने नायाब को मारना होता तो वो पहले ही मार देता, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। नौरोज कहता है कि नायाब के बदले वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, वो मेरा खून है। नौरोज की माँ कहती है मैंने तो सोचा था जब मेरे बेटे नवाब को मार देंगे तभी हम इसका चेहरा देखेंगे, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। नौरोज का खास मुलाजिम नौरोज के अकेले नवाबों के पास जाने पर तशवीश जाहिर करता है तो नौरोज की माँ कहती है शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं मगर डरा नहीं सकते, डर उनको ही है, नौरोज अकेला ही जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं नौरोज नवाबों की हवेली में पहुंच जाता है। वहां नवाबों के आदमी इसकी गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, शायद इसके साथ और कोई लोग मौजूद ना हो। तलाशी के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि नौरोज अकेला ही आलिफ है तो वो इसे हवेली में जाने देते हैं। नौरोज वहां फरहाद से कहता है मुझे अकेले बुलाया है, फिर भी इतना डर रहे हो। नौरोज फरहाद से कहता है तुम्हारा बाप कहाँ है, तो फरहाद जवाब देता है कि अभी इतना अरसा भी नहीं हुआ कि तुम मेरे वालिद को नवाब साहिब कहना भूल गए हो। नौरोज काफी अरसे के बाद नवाबों की हवेली में आता है, वो गौर से हर तरफ देख रहा होता है। नवाब दिल आवेज के पास पहुंचने पर नवाब नौरोज को बैठने का कहता है, वो जमीन पर ही बैठ जाता है। नवाब दिल आवेज इसे कहता है कि मेरा एक कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम शेरू था, तुम्हारा बाप इसकी देखभाल करता था, वो कुत्ता मर गया मगर उसका एक बेटा था जिसका नाम हमने लोटस रखा था। कुछ दिन पहले वो भी मर गया मगर वो बहुत ही वफादार कुत्ता था, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह, और तुम्हारे बेटे को इसी कुत्ते की जगह रखा हुआ है। नौरोज कहता है अगर मैं चाहूं तो आधे घंटे में सारी जगह को कब्रिस्तान बना दूं। नवाब कहता है मुझे पता है तुम आधे घंटे से भी कम में ये सब कर सकते हो, तुम्हारे पास आदमी भी बहुत है और असलहा भी बहुत है, मगर हमें तो सिर्फ एक गोली चलानी पड़ेगी और तुम्हारा बेटा खत्म। फिर इसे नवाब कहता है कि फरहाद ने कुछ मखसूस इलाकों की लिस्ट बनाई है, इन इलाकों से अपने आदमियों को हटा दो, हमारे आदमी इस जगह पर अपना कब्जा जमा लेंगे, तब शायद हमारे दरमियान कोई बात तय हो सके। नौरोज उसके लिए मान जाता है और वो खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। तब नवाब दिल आवेज नौरोज से कहता है कि मेरी एक और शर्त भी है कि तुम्हारी बेटी से मुझे निकाह करना है। नौरोज इस बात पर बहुत गुस्सा होता है तो नवाब इसे कहता है अगर ये शर्त नहीं मानोगे तो कल शाम तक तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दूंगा और उसकी लाश हवेली के बाहर से ले जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आइंदा भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।